यहाँ मैंने पैरामीटर बताए थे क्या क्या, आईडी इज डायोड करंट, आई नॉट इज रिवर्स लीकेज, रिवर्स करंट या लीकेज करंट दोनों नाम है, ठीक है। तो बेसिकली आई नॉट वो करंट है जो रिवर्स बायस के टाइम पे फ्लो होगा, क्लियर है। आई नॉट इज लीकेज करंट और रिवर्स करंट। कोई बता सकता है मुझे ये लीकेज करंट क्यों ऐसे बोलते हैं, व्हाई दिस इज लीकेज? लीकेज करंट क्यों है ये? सर वोल्टेज, हेलो, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है वोल्टेज। ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, वोल्टेज से रिलेशनशिप कैसे बताया अभी तो। अच्छा ये बताओ लीकेज, बेसिकली लीकेज करंट क्या होगा? अनवांटेड करंट। हाँ हाँ, टनलिंग करंट जो होता है। नहीं टनलिंग देखो बेटा, पूरे डायोड में अभी मैंने पीएन डायोड में टनलिंग मैकेनिज्म कहीं नहीं बताया है, तो माइंड से ये बात निकाल दो। टनलिंग की स्पेसिफिक कंडीशन होती है, मैंने पहले भी बताया था तुमको। टनलिंग के लिए बहुत सारी कंडीशंस नेसेसरी हैं, वो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही टनलिंग पॉसिबल है। डायोड में कभी भी टनलिंग ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। टनलिंग की बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टनलिंग ऐसे नहीं होगी, यहाँ टनलिंग नहीं हो रही है। इसका नाम है रिवर्स करंट। रिवर्स करंट रिवर्स बायस में फ्लो होगा, क्लियर है। तो रिवर्स बायस में बेसिकली कौन सा करंट फ्लो होता है, कोई बता सकता है? या किस कैरियर के, किन कैरियर्स के कारण होता है रिवर्स बायस? माइनॉरिटी के कारण। क्लियर है सब लोगों को कि रिवर्स, चैट बॉक्स में बताओ कि रिवर्स करंट कितने लोगों को क्लियर है कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होगा। बिकॉज रिवर्स करंट इज रिवर्स बायस करंट, और रिवर्स बायस में केवल और केवल माइनॉरिटी कैरियर्स ही मूव कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या रिवर्स करंट फॉरवर्ड बायस में भी होगा? मींस रिवर्स करंट, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि रिवर्स करंट इज द करंट इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में जो करंट है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, वो माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो होने के कारण। तो क्या ये करंट डायोड के फॉरवर्ड बायस में भी प्रेजेंट होगा? बताओ चैट बॉक्स में। यस सर, प्रेजेंट होगा। हाँ बाकी लोग बताओ चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर फॉरवर्ड बायस में भी मूव करते हैं ड्यू टू किस प्रोसेस के कारण? प्रोसेस क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट। ड्यू टू ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट होता है कैरियर जो है माइनॉरिटी कैरियर, दैट्स व्हाई ये करंट फॉरवर्ड बायस में भी प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली डायोड में जो मेन करंट है वो रिजल्टेंट है या एल्जेब्रिक सम है दोनों का, फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट। बट हम चाहते हैं डायोड में करंट फॉरवर्ड फ्लो हो, क्योंकि हमने बायस किया है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट, मतलब डायोड जहां भी तुम एप्लीकेशन देखोगे वी वांट कंडक्शन इन फॉरवर्ड रीजन। तो ये अनवांटेड करंट है जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हम नहीं चाहते कि, क्योंकि मेन करंट जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू दिस लीकेज करंट। तो नेचर क्या होना चाहिए डायोड में? लीकेज करंट ज्यादा होना चाहिए या कम? डायोड का नेचर किस टाइप का होना चाहिए? डायोड में लीकेज करंट ज्यादा होनी चाहिए या कम? बताओ। क्लियर है ऑडियो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, डायोड में लीकेज करंट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, एग्जैक्टली। नाम भी क्लियर है, लीकेज। लीकेज इज लॉस बेसिकली, ठीक है। अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे लॉस है, और भी ज्यादा क्लियर होगा जब आगे क्या कहते हैं और भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ कम होनी चाहिए, तो ये नाम से क्लियर है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि डायोड करंट में ये मैंने जो है डिराइव्ड वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायोड करंट फिर से एक बार। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन डायोड करंट की हर एक बायस में वैलिड होनी चाहिए। इन ईच बायस मींस फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड जीरो। तो फॉरवर्ड में, क्योंकि यहाँ पैरामीटर की अगर हम बात करें तो डायोड करंट में पहला पैरामीटर आईडी, जो कि टोटल करंट बता रहा है डायोड के अक्रॉस। आई नॉट लीकेज करंट,
या रिवर्स करंट, या इसको कभी कभी रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन, आगे देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में। ईटा, इसके बाद ई पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी, ईटा, ठीक है। तो दिस ईटा इज आइडियलिटी फैक्टर, ईटा 1 होता है जर्मेनियम के लिए, 2 सिलिकॉन के लिए। वी टी इज थर्मल वोल्टेज -1, वॉइस ब्रेक हो रही है। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? देखो आज का वेदर जो है ना वो चेंज हो रहा है, हेल्पफुल नहीं है, तो हाँ नेटवर्क इश्यू तुम लोग फेस कर सकते हो, या तो तुम्हारे एंड पे होगा या मेरे एंड पे होगा। तो बीच बीच में डेटा ऑफ करके ऑन करते जाओ अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो, ये लंबे टाइम के लिए आएगी तो हाँ फिर हम देखेंगे। तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि डायोड वीडी वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस, हाँ इसलिए हो रही है, ठीक है। ये डायोड वोल्टेज है, तो ये एक्चुअली बायस वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल बायस हमने लगा के रखा हुआ है, या तो ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होगा या रिवर्स बायस। तो मैंने कंडीशन बताई है कि व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस वीडी विल बी पॉजिटिव, वीडी पॉजिटिव होगा जब डायोड फॉरवर्ड बायस है, और वीडी नेगेटिव होगा जब डायोड रिवर्स बायस है। तो मैंने तुम लोगों को एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जो है बोला था कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, when exponent is positive, when exponent is negative। इन दोनों के लिए मुझे बताओ, यहाँ पे अगर x बढ़ाओगे, यहाँ पे अगर x बढ़ाओगे, ये सब कुछ fx है, ठीक है, और ये इसको मान लो gx। यहाँ पे अगर x बढ़ाओगे तो fx की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, ऑब्वियसली। जितना ज्यादा x बढ़ेगा उतनी तेजी से ये fx बढ़ेगा। यहाँ अगर x बढ़ाओगे तो gx कम होगा, है ना, ये सबको क्लियर होगा एक्सपोनेंट। तो सेम नेचर हम यहाँ पे देख रहे हैं डायोड इक्वेशन में, ई पावर वीडी। अगर मैं कहता हूँ कि डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वीडी पॉजिटिव होगा, तो ये कंप्लीट फैक्टर पॉजिटिव होगा, और ई पावर पॉजिटिव तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 से ज्यादा होगी। कब? अगर ये x ये पूरा फैक्टर बढ़ते जाएगा तो, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये तेजी से बढ़ेगा बिकॉज जो तुम्हारा फैक्टर है ये एक से बहुत बड़ा होता है, तो ई पावर x विल बी मच मच ग्रेटर देन 1। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, एक बड़ी वैल्यू -1 ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें आई नॉट मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल करंट जो होगी इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस रीजन की करंट। अभी समझना, फॉरवर्ड बायस रीजन करंट आई नॉट मल्टीप्लाई हमने होल में कर दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड थिंग, जब डायोड रिवर्स बायस है तो वीडी इज नेगेटिव, तो ये कंप्लीट फैक्टर मच 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 लेस देन 1 होगा। क्यों? स्टिल ये मैग्नीट्यूड वाइज हाई है बट साइन जो है नेगेटिव लग गया है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी 1 से। तो ये डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना होगा, बताओ मुझे, ये डिफरेंस कितना होगा ऑलमोस्ट? -1 होगा, ठीक है। तो आई की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? -I0। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स बायस में जो टोटल करंट है वो -I0 है, और -I0 का मतलब कि कंप्लीटली कौन सी करंट है, क्योंकि रिवर्स बायस मैंने कंडीशन तुमको पहले बोल दी कि ये रिवर्स बायस है, हाँ ये लीकेज करंट है या रिवर्स क्या कहते हैं सैचुरेशन करंट है, या रिवर्स बायस में जो करंट हो रही है, बेसिकली ये माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्ट करंट है। क्लियर है? तो I0 इज माइनॉरिटी कैरियर करंट्स, ठीक है, करंट। क्यों? क्योंकि अगर तुम वीडी नेगेटिव लेते हो तो ऑलमोस्ट तुमको -I0 करंट मिलने वाली, डायोड करंट। और माइनस साइन क्या यहाँ पे बताने वाला है, ID इज -I0, दैट मीन्स रिवर्स करंट इज फ्लोइंग ऑपोजिट टू द मेन करंट, या हाँ ऑपोजिट टू द डायोड करंट या मेन करंट, ठीक है। मेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करंट फ्लो होगा। कितने लोगों को ये डायोड करंट की इक्वेशन जो है क्लियर है? तो ये दो पार्ट है बेसिकली, फॉरवर्ड और रिवर्स कंबाइंड। यहाँ किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, अब हम प्लॉट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
इस इक्वेशन से हम लोग डायोड करंट और डायोड वोल्टेज का प्लॉट बनाएंगे। हाँ, किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताओ लिख के, कोई डाउट है अगर नहीं है ठीक है। तो प्लॉट किसके बीच में बनेगा? तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डायोड डायोड वोल्टेज और डायोड करंट। ठीक है, डायोड वोल्टेज और डायोड करंट के बीच में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। इसलिए आई को लेते हैं वर्टिकल डायोड करंट आईडी, और वी को लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, जनरली इसको आईवी ही लिखा जाता है, मैंने आईडी वीडी लिख दिया है, तुम आईवी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उस इक्वेशन को फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर वी डी अपॉन वी टी माइनस 1। तो इस इक्वेशन से मुझे ये बताओ प्लॉट किस किस क्वाड्रेंट में बनेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। वीडी की पॉसिबल सेट क्या होंगे? वीडी की पॉसिबल वैल्यूज नेचर वाइज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है या एक ही होगी? स्क्रीन शो नहीं हो रही। और किशन के अलावा बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? बेटा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, या क्या कहते हैं ब्राउजर से ओपन करो। हो रही है बाकी लोगों को? ठीक है, मुझे बताओ वीडी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस सर रिवर्स में भी और हाँ ठीक है, तो जब वीडी हम पहले केस में पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में कहां से स्टार्ट होगी वैल्यू? 0 के बाद 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से स्टार्ट होगी। क्लियर है? सो ऑन। तो अब प्लॉट बनाने के साथ साथ इक्वेशन तो हम देख ही रहे हैं। हाँ ठीक है, इक्वेशन तो हम देख ही रहे हैं। ये बताओ मुझे कि डायोड का जो मैंने मैकेनिज्म समझाया है, जब तुम स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज दोगे, ठीक है, जो हमने ब्लॉक डायग्राम से देखा है या एनर्जी लेवल डायग्राम से देखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे फॉरवर्ड वोल्टेज, तो डायोड में क्या स्टार्ट होगा? इनसाइड डायोड क्या होगा? बताओ कोई भी। जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। हाँ ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैरियर्स, उस मूवमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? दैट मूवमेंट इज ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन। इतने पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, एक ही क्लास सब लोगों ने अटेंड की है। ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। बताओ मुझे, ऐसे अगर रिस्पांस होगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं क्लास अटेंड सर करने एक बार फिर से अटेंड कर, फिर से रिपीट कर दिए। का। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग, बायस फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, ये सिनारियो था, जो ये वोल्टेज बढ़ाने में डायोड में जो कैरियर्स हैं वो मूव करते हैं, किस टाइप का मूवमेंट होता है? दैट मूवमेंट इज सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर। सर डिफ्यूजन मोमेंट। डिफ्यूजन होता है। कि तो डाउट क्यों है बेटा, बाकी लोगों को डाउट कैसे है? ड्रिफ्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, डायोड के अंदर तो मैंने बैंड टू बैंड ट्रांजिशन कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया है। डायोड के किसी भी मूवमेंट, डायोड में दो ही मूवमेंट पॉसिबल है कैरियर्स के, एक साइड से दूसरे साइड का जो मूवमेंट है वो दो ही पॉसिबल वे हैं, या तो ड्रिफ्ट होगा या डिफ्यूजन होगा। बैंड टू बैंड तो सेम सेमीकंडक्टर में होता है, और वो कंडक्शन से बैलेंस के बीच में होगा, ना कि सेमी। क्लियर है? तो अगर डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो करंट भी स्टार्ट होगी, डिफ्यूजन करंट। क्लियर है?
डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी। अब मुझे ये बताओ कि किस पॉइंट तक डिफ्यूजन जो है मिनिमम होगा और किस पॉइंट के बाद डिफ्यूजन अचानक से बढ़ेगा। डायोड के मैकेनिज्म से समझाओ मुझे कि डायोड में जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, तो डायोड के अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट थे जिसके कारण कैरियर का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, और जैसे ही तुमने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया तो अब क्योंकि डायोड के कैरियर्स मूव कर सकते हैं या पीएन जंक्शन में जो कैरियर है वो अपोजिट साइड डिफ्यूज हो सकते हैं, तो कंस्ट्रेंट क्या होगा किस पॉइंट के बाद? हाँ, बिल्ट इन पोटेंशियल बिल्ट इन एग्जिस्ट कर रहा है अंदर, ठीक है, अंदर बिल्ट इन है, तो टिल बिल्ट इन जो हाइट है वो एग्जिस्ट करेगी, तो कम से कम कैरियर ट्रांसपोर्ट होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है। बट जैसे ही तुम ओवरकम कर जाओगे उस वोल्टेज को जैसे ही ओवरकम करोगे तो करंट तेजी से फ्लो होगी। तो वही नेचर यहाँ प्लॉट में होता है। इनिशियली करंट ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है, या फाइन थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट होता है, और जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते हो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मूथ बनाना है। तो ये होगा फॉरवर्ड में इसका नेचर। ये पॉइंट जिसके बाद कंडक्शन तेजी से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ये बेसिकली पॉइंट अराइज कहाँ से हो रहा है, कितने लोगों को क्लियर है? ये पॉइंट अराइज हो रहा है क्योंकि डायोड के अंदर एक डिप्लीशन रीजन बन चुका है और वो डिप्लीशन रीजन का कुछ पोटेंशियल है, दैट इज बिल्ट इन पोटेंशियल। तो इस बिल्ट इन पोटेंशियल के बाद ही कंडक्शन इंक्रीज होगा, इसके पहले तक कैरियर्स उतने तेजी से डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या ये? बताओ मुझे। हाँ, बाकी लोग? बाकी लोगों को क्लियर है क्या? एक मिनट वेट करना। स्क्रीन किस किस में प्रॉब्लम है ये? हाँ, ये लास्ट टाइम भी सेम प्रॉब्लम थी ना। बेटा ये तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो गूगल मीट में प्रॉब्लम है या और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये वेदर वाइज, क्योंकि कनेक्टिविटी बाकी लोगों को इसमें कुछ दिक्कत नहीं, तो डिवाइस चेंज करके देखो, और यही एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कट इन पॉइंट, ठीक है, कट इन वोल्टेज, कट इन। डिवाइस चेंज करने पर, हाँ, तो डिवाइस चेंज कर लो, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेम लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही है। लास्ट टाइम भी इन्हीं लोगों को दिक्कत हुई थी, अभी भी। तो तुम लोग या तो डेस्कटॉप लैपटॉप जो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, अदरवाइज मोबाइल। अभी तो घर पे अगर हो तो कोई दूसरा मोबाइल मिल जाएगा, तो मोबाइल चेंज करके देखो, ठीक है। गूगल मीट डाउनलोड करो या सीधे लॉग इन कर लो, दूसरी मेल आईडी से भी कर सकते हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। डायोड का ये कट इन वोल्टेज कहलाता है। कट इन क्यों? कट ऑफ होना, कट ऑफ मतलब कि डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट कंडक्शन स्टार्ट होगा, और बिफोर दिस पॉइंट कंडक्शन ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं कट इन पॉइंट, या इस वोल्टेज को बोलते हैं कट इन वोल्टेज, ठीक है। ऑल्सो दिस पॉइंट इज नोन एज नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, क्योंकि इसका शेप जो है, अब तुम ऑपोजिट साइड में देखोगे एक्चुअली स्टीप होता है और कर्व, तो ये जो तुम्हारा लेग है डाउनवर्ड्स इस तरीके से देखने में ऑपोजिट फेसिंग में देखोगे, तो ये नी के टाइप का पॉइंट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लेग
और यहाँ जहाँ से ये बेंड होगा दैट इज नी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नी पॉइंट। बियॉन्ड दिस पॉइंट कंडक्शन स्टार्ट्स, बिफोर दिस कंडक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो जीरो नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड बायस। अब क्योंकि मैंने वीडी पॉजिटिव दिया है, अब अगर मैं वीडी नेगेटिव रखूंगा, ठीक है, तो वीडी नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू, ठीक है, ये वीडी 0 के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि ये टोटल वैल्यू इवन इफ यू आर टेकिंग वीडी स्मॉल, तो ये नेट वैल्यू एक्स जो है बड़ी होगी वीटी मिली वोल्ट्स में, इसीलिए, ठीक है। और आई नॉट की रेंज में बता दूं, आई नॉट जो है क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो ये जनरली जो है इसकी रेंज होती है, मतलब ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर्स में। तो जब हम वीडी नेगेटिव रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, मच लेस देन 1, ये क्लोज टू 0, ये क्लोज टू 0 है, तो आई ऑलमोस्ट कितना होगा, आई कितना होगा ऑलमोस्ट माइनस आई नॉट माइनस आई नॉट होगा। और अगर तुम वीडी बढ़ाते भी जाते हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो भी आई कितना होगा ऑलमोस्ट, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये क्लियर है कितने लोगों को कि आई नॉट में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। सर लेकिन I ब्रेकडाउन not- वोल्टेज के बाद तो हाँ। बढ़ जाएगा ना अचानक। अभी बेटा ब्रेकडाउन पे आए ही नहीं हम लोग, फ्यूचर पे, प्रेजेंट में फ्यूचर की बात नहीं कर सकते ना, अभी तो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, अभी तो मैंने ये पॉइंट बोला ही नहीं कि वोल्टेज उस पॉइंट तक पहुंच गया। तो इनिशियली जब वीडी स्मॉल है, ठीक है, नेगेटिव, तो ये माइनस आई नॉट होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और वीडी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है इंक्लाइन किया हुआ लाइन, मतलब माइन्यूट चेंज होगा यहाँ पे, थोड़ा सा करंट अगर कम है तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत जो है ये इंक्रीमेंट स्मॉल होगा, ये इंक्रीमेंट बहुत स्मॉल होगा, क्लियर है। तो रिवर्स में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, कितने लोगों को क्लियर है, इवन इफ वीडी इज इंक्रीजिंग, इवन इफ वीडी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ क्यों बनाया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आई ये डायोड करंट जो है तुम्हारा टोटल नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव में बन गया। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बट कब तक कांस्टेंट होगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या ये हमेशा कांस्टेंट ही होगी, नहीं। जब हम वीडी सफिशिएंटली हाई कर देंगे तो एक पॉइंट आएगा और उसके बाद अचानक से डायोड में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। दिस पॉइंट is known as breakdown point, breakdown point, क्लियर है। यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, वीबी। ये ब्रेकडाउन क्यों होता है, ये मैकेनिज्म आज की क्लास में को समझना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताओ ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में, हाँ सर कॉपी पूरी शो नहीं हो रही है, थोड़ा उसको शिफ्ट कर दीजिए अभी सर, थोड़ा सा और राइट, यस सर, बस ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को, देख लो जैसे भी पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं दिखाई, अभी तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्लॉट कितने लोगों को, सारे पॉइंट्स, नी पॉइंट, ठीक है, या कट इन पॉइंट, कट इन वोल्टेज, फिर फर्दर इंक्रीज, और यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट, और ब्रेकडाउन के पहले कांस्टेंट करें, ये कितने लोगों को क्लियर है। ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ये मैकेनिज्म अभी मैंने नहीं समझा है, करंट क्यों बढ़ रही है इसको छोड़ के, ये अचानक से रिवर्स बायस में एक्चुअली कंडक्शन होना नहीं चाहिए, क्यों, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट होता है, हमने पढ़ा हुआ ना कि रिवर्स बायस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, और माइनॉरिटी कैरियर इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये क्यों होने लगा अचानक से इंक्रीज, ये हम लोगों को देखना है, तो वो हम लोग देखेंगे। अभी मुझे इस पॉइंट को छोड़ के, मतलब ये शार्प इंक्रीज इन करंट, इसको छोड़ के बाकी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और नहीं तो क्लियर है बताओ लिख के। आईडी की रेंज होती है फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में, मिली में, और रिवर्स बायस में ये रेंज होती है माइक्रो एम्पियर में। तो ये अलग अलग स्केल है, याद रखना। वर्टिकली इट इज इन मिली एम्प्स, और मतलब वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन जो है ये माइक्रो एम्पियर में।
मतलब माइक्रो एम्पियर में क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो करंट है, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स करंट है, तो ये लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर के कारण माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड करंट क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर से है तो दिस इज इन मिली एम्प्स, ये मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगी। ओके, पावर भी जा चुकी है, हो सकता है कि 10-15 मिनट में सिस्टम बंद हो जाए, देखते हैं तब तक अगर लाइट आती है तो। हाँ, अब कितने लोगों को क्लियर है मुझे बताओ जरा यहाँ तक। क्लियर, ठीक है। ब्रेक डाउन, अब मैं तुमको डायोड ब्रेक डाउन बताता हूँ, ठीक है। ब्रेक डाउन इन पीएन डायोड। ब्रेक डाउन इन पीएन डायोड, ये ब्रेक डाउन जो है क्यों हो रहा है, इस मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो ब्रेक डाउन जो है बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहले वाले ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन, और दूसरे वाले को बोलते हैं ब्रेक डाउन। जीनर ब्रेक डाउन एंड एवलांच ब्रेक डाउन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है डोपिंग लेवल का। इसका मतलब या तो डायोड को तुम नॉर्मली डोप्ड, लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बनाओगे, या डायोड को तुम हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बनाओगे। तो अगर तुमने डायोड बनाया है मॉडरेटली या लाइटली डोप से, तो जो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, मॉडरेट डोप, ठीक है, तो ये मॉडरेट डोपिंग के लिए होगा एवलांच इफेक्ट, और जेनर ब्रेकडाउन इफेक्ट होगा, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दो तरीके से डायोड के ब्रेकडाउन हो सकते हैं, जेनर ब्रेकडाउन से या एवलांच इफेक्ट से, जीनर इफेक्ट से या एवलांच इफेक्ट से। जीनर होता है हैवी डोपिंग के लिए या हेवीली डोप डायोड के लिए, ये मॉडरेट डोपिंग के लिए या मॉडरेटली डोप डायोड के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो एक एक करके हम दोनों जो है टाइप को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं जेनर ब्रेकडाउन को। जेनर ब्रेकडाउन ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन दोनों में, जेनर की, या पूरा ब्रेकडाउन भी आ सकता है। अब मुझे ये बताओ कि ब्रेकडाउन किस बायस में होता है डायोड में, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। रिवर्स ब्रेकडाउन। हाँ, तो रिवर्स बायस कंडीशन जो होगी उस समय डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ तुमको रिवर्स बायस का। ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ चुकी है, यहाँ तुम्हारे पास नेगेटिव आयन है, यहाँ पॉजिटिव आयन, मोबाइल आयंस बढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ तुम्हारे पास पी टाइप रीजन में होल्स, ये नहीं बना रहा हूँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। ये है तुम्हारा रिवर्स वोल्टेज V। तो हम जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ है W, जैसे W। अब मुझे बताओ, जो हमने मैकेनिज्म बायसिंग का पढ़ा हुआ है उसमें जैसे जैसे तुम नेगेटिव वोल्टेज या रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हो डायोड के अक्रॉस, पीएन जंक्शन के अक्रॉस, तो पीएन जंक्शन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? इनसाइड पीएन जंक्शन क्या चेंज होता है बेसिकली, बताओ। डिप्लीशन रेट तो बड़ी हो जाएगी सर। और बताओ, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बड़ी होगी, और बस विड्थ बस बढ़ेगी, और कोई भी पैरामीटर नहीं थे? सर नेट वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम चार्ज बढ़ेंगे, गुड, और पोटेंशियल W भी बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा, और ठीक है, और पोटेंशियल हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड,
बेटा एक इलेक्ट्रिक चारों फील्ड। पैरामीटर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, सब बाकी लोग जो है थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। एक ही चीज को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, स्टिल जो है तुम लोग कोई भी आंसर नहीं दे पा रहे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारे पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये हम लोगों ने पीएन जंक्शन के लिए पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ, एच कंपेयर टू नॉर्मल, लाइक जो नॉर्मल डोप्ड पीएन जंक्शन है, मैं जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन के केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ज्यादा होगी जीनर ब्रेकडाउन में? सर उसकी विड्थ, बैरियर विड्थ। डोपिंग ज्यादा होगी बेटा, हाँ डोपिंग ज्यादा होगी। यहाँ मैंने लिखा ना, जीनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप, तो हैवी डोपिंग में डोपिंग हाई है। डोपिंग बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग एलिमेंट? एक्सेप्टर, इम्प्योरिटी सर। हाँ ये ज्यादा होंगे, एक्सेप्टर एंड डोनर्स। तो W में एज कंपेयर टू नॉर्मली डोप्ड केस, W में क्या चेंज होगा जिस केस में डोपिंग ज्यादा है और जिस केस में डोपिंग नॉर्मल है? कम हो जाएगी सर। सर जिस साइड में W कम हो जाएगा, ठीक है। W डिक्रीज होगा अगर Na और Nd तुम बढ़ाते हो। ये कितने लोगों को क्लियर है? तो एक तो मैंने ये समझाया कि रिवर्स बायस है तो W एज कंपेयर टू फॉरवर्ड हाई है। फिर उस पर्टिकुलर केस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर ही जब W हाई है तो मैं तुमको दो सिनारियो बता रहा हूँ, एक नॉर्मल डोपिंग और एक हैवी डोपिंग। तो नॉर्मल डोपिंग और हैवी डोपिंग दोनों रिवर्स बायस के केस में किस कंडीशन में W ज्यादा होगी? सर हेवीली डोपिंग में। कैसे गलत? W ज्यादा कैसे होगी डोपिंग की? अगर तुम डोपिंग बढ़ाओगे तो W का रिलेशनशिप देखो, ये लिखा हुआ है मैंने नीचे। W इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। W की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन VVI ओवर Q इंटू 1/Na प्लस 1/Nd। 1/Na इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Na बढ़ाओगे 1/Na डिक्रीज होगा, प्लस 1/Nd ये भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? W इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Na-Nd के, ये होता है रिलेशनशिप। तो मैं तुमको एक ही सिनारियो, देखो इसको कंफ्यूज मत होना कि W बढ़ा दिया, मैं बोल रहा हूँ पहले, मैं ये बोल रहा हूँ कि W बढ़ चुका है फिर मैंने W कम लिख दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि W एक फॉरवर्ड बायस केस है और एक रिवर्स बायस। तो ये मैंने रिवर्स बायस की बात की है क्योंकि ब्रेकडाउन कंप्लीटली रिवर्स बायस में है। बट रिवर्स बायस में दो पॉसिबिलिटी हैं, एक नॉर्मल डोपिंग और एक हैवी डोपिंग। अगर तुम नॉर्मल डोप करते हो तो ये W एज कंपेयर टू हैवी डोप कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। गुड। अगर तुम नॉर्मल डोप करते हो तो ये ज्यादा होगा और हैवी डोप करते हो तो कम होगा। तो मैं अगर जेनर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं तो एज कंपेयर टू नॉर्मल केस W कम होगी। ये हाँ ठीक है। तो हम कंस्ट्रेंट यहाँ एक नया डायग्राम बनाते हैं कि एज कंपेयर टू प्रीवियस केस ये W नैरो है। क्लियर है? अब तुम लोग इसको ऐसे रिलेट अगर करोगे कि सर रिवर्स बायस है तो W कैसे कम हो गया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्स बायस में W कम हुआ है। मैंने तुमको सिर्फ ये बताया है कि रिवर्स बायस के दो केस, एक हैवी डोपिंग और एक मॉडरेट डोपिंग। तो इस और इस केस में ये डिफरेंस है, दिस इज फॉर मॉडरेट, ठीक है, और दिस इज फॉर हैवी डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग और ये हैवी डोपिंग। ये क्लियर है दोनों डायग्राम? इसमें W चेंज हो जाएगा, W इसमें एज कंपेयर टू मॉडरेट केस W कम होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। है कोई डाउट? विकास? नो सर। बाकी लोग बताओ, अगर डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना देगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं पर्टिकुलर इस सिनारियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ के लिए होगा, तो इसको माइंड में ध्यान पे रखना कि इवन इफ रिवर्स बायस है डायोड, इवन इफ डायोड इज रिवर्स बायस, W कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डोपिंग बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो W इज लेस एज कंपेयर टू नॉर्मल
दो केस। अब हम आते हैं, वो समझा दिया। बैंड डायग्राम में मुझे बताओ, एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में क्या चेंजेस होंगे? रिवर्स बायस का कहाँ मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है। हाँ, रिवर्स बायस का मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है कि तुम लोगों को समझाया? रिवर्स बायस केस में जैसे मैं फॉरवर्ड कर रखा हुआ है, इसको दिखाता हूँ इसमें। फॉरवर्ड बायस फर्मी लेवल का मूवमेंट ऐसा था कि ऊपर, सो दैट हाइट रिड्यूस हो, नीचे शिफ्ट होगा सो दैट हाइट जो है इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन ये तुम्हारा जो बैरियर विड्थ है और बैरियर हाइट है वो ज्यादा होनी चाहिए रिवर्स बायस के केस में। तो अगर तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हो तो ये शिफ्टिंग क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेट ये इससे देखो, वापस प्रॉब्लम चालू ये हो गई। इक्विलिब्रियम में अलाइन है। सर वीडियो क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रही है सर। स्क्रीन, वीडियो क्रैक, यस सर, और वॉइस भी। बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या? बाकी लोग बताओ बेटा, सब लोगों को हो रहा है कॉमन? अच्छा, हाँ तो नेटवर्क ही है और क्या। एक मिनट रुको, मैं फिर से देखता हूँ रिकनेक्ट करके। अभी चेंज है कुछ? यस सर, अब बेटर, फिर चलिए सर। ठीक है अभी ना? हाँ, फिर चले गए। सर जा आ रही है। सेम प्रॉब्लम, अभी भी प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, अभी देखो पावर कट भी है, मे बी सीपीयू ये तुम्हारा क्या कहते हैं यूपीएस भी 5 मिनट और चलेगा। ऐसा करते हैं क्लास एंड करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना हाँ प्रॉपर मुझे पता कनेक्टिविटी है कि नहीं, कनेक्टिविटी तो मैं कंटिन्यू करूँ और नहीं है तो फिर इसको बंद करना होगा क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो है इंपॉर्टेंट है और ये पॉसिबल है कि एग्जाम में आ जाए। बाकी लोग बताओ मुझे प्रॉब्लम है? साउंड बैक और वीडियो में क्लैरिटी में ब्लर है स्क्रीन, और कितने लोगों को ब्लर है? साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन ब्लर है? ब्लर दिखा रहा है थोड़ा। यस सर, स्क्रीन ब्लर है। हाँ, तुम लोगों की वॉइस भी मुझे लैग हो रही है। सर अभी फिर से हो रही थी ब्लर। यहाँ ये ठीक है, ऐसा करते हैं डिस्कनेक्ट करते हैं अभी, कल, हाँ कल कंटिन्यू करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, कल तक सुनो, कल के लिए टास्क है तुम लोग रिवर्स बायस के केस में पहले सुन लो करना क्या भागने के पहले सबको। रिवर्स बायस जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना डायोड का, उस केस में तुम लोग मुझे जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बताना। तुम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है इस केस के लिए, रिवर्स बायस के लिए। कब? जब V, इस V को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे V बढ़ाएंगे फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा, ये एनालिसिस कल जो है थोड़ा सा देख के आना। कल जो है मैं तुमको बाकी चीजें बताऊंगा। बाकी लोगों को भी दिख रहा है कि बराबर? क्योंकि पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग क्लास नहीं लेना चाहते हैं, तो हाँ एक बार मुझे बताओ कितने लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है? स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है, वॉइस क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, ग्रुप में डाल दो जिन लोगों ने लीव किया है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर नहीं है ऐसे एक्सक्यूज जो है मन से, एक दो लोगों के एक्सक्यूज से क्लास में एंड नहीं करूंगा। हो सकता है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो बीच में थोड़ी देर के लिए हो ये। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम रिवर्स बायस बढ़ाओगे, ये बताओ मुझे एनर्जी लेवल जो है फर्मी एनर्जी लेवल ये बना हुआ था रिवर्स बायस का, ये फर्मी डाउन शिफ्ट हुआ है। देखो फर्मी पी का ऊपर हो गया, फर्मी नीचे, क्यों? क्योंकि ये हाइट बढ़नी है। तो जैसे जैसे वी बढ़ाओगे, ये वी बढ़ा रहे हैं बेसिकली, तो वी वी आई प्लस बी ये होल अमाउंट इंक्रीज होगा
ये हाइट इंक्रीज होगी, तो EFN कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, नीचे या ऊपर? बोलो, EFN की शिफ्टिंग कहाँ होनी चाहिए? डाउन। क्लियर है? हाँ, तो मैं अब तुमको डायरेक्टली एनर्जी लेवल प्लॉट करके बता रहा हूँ। अब मैं बिना जो है कंडीशन के सीधे पहले एनर्जी लेवल बना लूँ, फर्मी एनर्जी। और कंस्टेंट याद रखना कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ नैरो करनी है और हाइट बड़ी भी होनी चाहिए। This is Fermi of, and this is Fermi of P, conduction band, valence band, this is W. देखो स्टेपर एकदम जो है इस तरीके से बनाओगे स्लोप, तो तुम्हारा W जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम और ये स्लोप कम करोगे तो W बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये W मैंने कम इसलिए बनाया है क्योंकि ये हैवीली डोप्ड कंडीशन के लिए है, तो जेनर ब्रेकडाउन। और देखो ये फर्मी लेवल भी एकदम क्लोज बने हुए हैं। नॉर्मली मैं थोड़ा डिस्टेंस में बनाता हूँ, इससे पहले जब मैंने बनाया हुआ है तो कंडक्शन बैंड और फर्मी के बीच में सेपरेशन ज्यादा है। कोई बता सकता है कि ये क्यों किया है? ये दो सिनारियो, यहाँ मैंने सेपरेशन ज्यादा रखा हुआ है, यहाँ सेपरेशन बहुत कम है। कोई भी बताओ क्यों है ऐसा? तब भी इंक्रीज किया। डोपिंग ज्यादा है। ये किसने बताया डोपिंग? नाम बताओ। बताओ किसने बताया, डरो मत। डोपिंग का आंसर किसका था? शिवम? यस। हाँ, डोपिंग जो है करेक्ट आंसर। डोपिंग ज्यादा है बेटा, डोपिंग ज्यादा होगी तो फर्मी लेवल की शिफ्टिंग मैंने सेमीकंडक्टर में बताई हुई है कि व्हेन डोपिंग इंक्रीजेस दिस फर्मी शिफ्ट अपवर्ड एन टाइप में और पी टाइप में डाउनवर्ड, तो एकदम कंडक्शन और बैलेंस के क्लोजली लाई करेगा ये। क्यों? क्योंकि डोपिंग हाई है। तो ये एक्चुअली मैकेनिज्म समझाता है कि तुम्हारा ये जेनर ब्रेकडाउन है या एवलांच एकदम क्लोज बना हुआ है, तो ये हैवी डोप डायोड के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होकर इतने नीचे आ गया है और ये अपवर्ड होकर इतने ऊपर चला गया, तो इसका इवन बैलेंस बैंड इसके कंडक्शन के ऊपर बन रहा है। समझो, एंड साइड में जो कंडक्शन बैंड है, एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है और पी साइड का जो बैलेंस बैंड है, अब देखो पी साइड का बैलेंस बैंड ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस बढ़ा दिया हमने, इतना ज्यादा रिवर्स कर दिया है कि ये हाइट, बेसिकली ये हाइट जो है ना, ये हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये हाइट तभी बढ़ेगी जब फर्मी एन टाइप का या कंडक्शन बैंड एन साइड का नीचे जाए और बैलेंस बैंड पी साइड का ऊपर आ जाए, ठीक है। क्यू वी बी आई प्लस वी, ये सिनारियो है, ठीक है। ये वी इज रिवर्स बायस वी। इतना क्लियर है ये डायग्राम सबको कि ये मैंने फर्मी पी और बैलेंस ऊपर क्यों बनाया है कंडक्शन से, दूसरा डब्ल्यू कम क्यों बनाया है, तीसरा फर्मी लेवल क्लोज क्यों बनाए हैं। ये तीनों पॉइंट कितने लोगों को क्लियर है? सर ऊपर क्यों बनाया, एक बार वो फिर से समझा दिए। हाँ समझो, ये पहला सिनारियो ये है। अभी मैंने यहाँ कंडक्शन ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ का बैलेंस नीचे है। अगर मैं बोलता हूँ रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हैं तो ये हाइट बढ़ेगी। ये हाइट कैसे बढ़ेगी? कंडक्शन नीचे आएगा और ये बैलेंस और ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ का कंडक्शन ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये ऊपर और ये नीचे। तो इस सिनारियो के बाद जैसे जैसे रिवर्स बढ़ाओगे बढ़ेगा 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 और एक टाइम में ओवरलैपिंग होगी दोनों के एज की, कंडक्शन और बैलेंस की, और फिर बैलेंस ऊपर चला जाएगा और कंडक्शन नीचे। इस टाइप का जो है सिनारियो पॉसिबल है ओनली व्हेन रिवर्स बायस पोटेंशियल इज वेरी हाई। जब बहुत ज्यादा होगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस बैंड, क्लियर है, कंडक्शन बैंड के एज से। एन टाइप से कंपेयर कर रहा हूं मैं ये,
ध्यान रखो। ये कितने लोगों को अभी क्लियर है? ये अभी भी क्लियर नहीं है? सर इतना वोल्टेज तो हमने पहले भी लिया था, तब तो ऐसा नहीं हुआ था। नहीं लिया, तब नहीं लिया, तब ब्रेकडाउन भी कहाँ एक्सप्लेन किया बेटा? ब्रेकडाउन तो अभी कर रहा हूँ ना मैं। ब्रेकडाउन बहुत हाई वोल्टेज में होता है, ब्रेकडाउन बहुत हाई रिवर्स वोल्टेज में होता है। अभी उतना हाई वोल्टेज दिया ही नहीं हमने। अब पहली बार हम लोग रिवर्स, अभी मैंने जो रिवर्स मैकेनिज्म समझाया था वो नॉर्मल वोल्टेज के लिए था, कम स्मॉल वोल्टेज में, स्मॉल नेगेटिव। जब तुम रिवर्स बायस इतना कर दो कि डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए, तो वो डायोड का ब्रेकडाउन स्मॉल वोल्टेजेस में नहीं होता, वो बहुत हाई वोल्टेज में होगा। तो ये सिनेरियो मैंने पहली बार बनाया है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन का पॉइंट है। क्लियर? वी ब्रेक डाउन है। हाँ, वी इज ब्रेकडाउन पॉइंट, वी। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली ये वी इसको वी मत लिखो, एक्चुअली ये रिवर्स वोल्टेज है। तो रिवर्स वोल्टेज का एक पॉइंट आएगा जहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने एक्सप्लेन की हुई है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये देखो दिस इज डायोड वोल्टेज। तो डायोड वोल्टेज रिवर्स बायस में बढ़ाते 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 एक पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट इज वी। तो मैंने इस पॉइंट के आसपास की बात की है। यहाँ पे जो सिनारियो होगा फर्मी एनर्जी लेवल का, वो कैसा होगा? वो यूं होगा। ठीक, बैलेंस बैंड बहुत ऊपर है, कंडक्शन नीचे है, ठीक है, और W नैरो है। तो अब तुम्हारा जो पॉइंट था बहुत सारी क्लासेस में टनलिंग का, ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, टनलिंग कैसे पॉसिबल है। टनलिंग कभी भी इजीली नहीं होती जब तक एक उनको उस कंडीशन को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कैरियर्स की कैसे होती है? अब मुझे ये बताओ, बैलेंस बैंड में हमारे पास क्या क्या है पी टाइप में? पी टाइप के बैलेंस बैंड में क्या क्या है कैरियर्स? पी टाइप के बैलेंस बैंड में बेटा होल्स बहुत सारे होल्स हैं, मेजॉरिटी होल्स, और कंडक्शन में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन में एन टाइप के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स बैलेंस में। इसके अलावा और कुछ है क्या? इसके अलावा पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया है, कुछ ध्यान करो, कुछ याद है किसी को कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप, तो बैलेंस बैंड में क्या होता है? हाँ, एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन कहाँ आ जाएंगे यहाँ? पी टाइप में एक्सेप्टर आयन होते हैं। आयंस तो रिकॉम्बिनेशन के बाद कम होंगे। एक्सेप्टर एटम बोल सकते हो तुम, वो होल्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, बैलेंस बैंड में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से बैलेंस बैंड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। कोवेलेंट, किसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं? कोवेलेंट सब बाउंडेड, जो बाउंड होते हैं। बाउंड होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन या एटम्स। तो यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्लियर है? जो अभी तक हमने जो है कहीं इसलिए नहीं पढ़ा है अदर देन सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो बाउंड हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये ब्रेक होते हैं। सबको ध्यान है, यहाँ पे एटम्स भी हैं, यहाँ फ्री मतलब यहाँ होल्स तो हैं ही पी टाइप में। अदर देन होल्स, जो होल्स कैसे जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक होने पे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसका ब्रेक होता है? बाउंडेड एटम का, बाउंड एटम का, जो हम लोगों ने पी टाइप का डायग्राम पढ़ा है। कितने लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे मेरे पास बाउंड, अब मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया। यहाँ पे बाउंड एटम्स हैं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एटम्स। बाउंड एटम नहीं, एटम्स, या फिर इसको बोलेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन, कितने लोगों को क्लियर है? एटम्स है यहाँ पे या बाउंड इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस बैंड उसमें होते हैं, यहाँ भी होंगे वो, पी और एन दोनों में। क्यों? यहीं से जो है ट्रांजिशन होता था, ये बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से बनते थे। हाँ, ठीक है, तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तक क्या हो रहा था देखो, अभी तक सिनारियो ये है कि अगर पी टाइप के कैरियर्स एन टाइप में मूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है स्लाइड होके, ड्रिफ्ट होके। ये नॉर्मल सिनारियो है। रिवर्स बायस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट कर जाता है, इसकी ड्रिफ्टिंग होती है, ठीक है, ड्रिफ्ट। ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कैसे आया?
ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कोई बता सकता है कैसे जनरेट हुआ है ये पी टाइप में? एक्साइटेशन थर्मल एक्साइटेशन से। गुड, थर्मल एक्साइटेशन से। और थर्मल एक्साइटेशन किसका हुआ है? इन्हीं बाउंड एटम का। ये बॉन्ड ब्रेक हुए और ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, तो ये थर्मल एक्साइटेशन कम होते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ड्रिफ्टिंग पॉसिबल थी, ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ। ये नॉर्मल सिनारियो है। पर अब जब तुमने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी है और रिवर्स पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया है, इस तरीके से ये रिवर्स वाइस वोल्टेज ये बहुत हाई है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो होगा क्या, जैसे जैसे V बढ़ रहा है क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो ध्यान रखो। ये फर्मी लेवल शिफ्ट हो रहा है सच दैट बैलेंस बैंड ऑफ P टाइप इज अबव कंडक्शन बैंड ऑफ N टाइप, ये उसके ऊपर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन अगर इनको N टाइप में जाना होता था नॉर्मली, जब नॉर्मल वाला केस है, तो उनको अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में जाना होगा, देन दे कैन मूव टुवर्ड्स N टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब नॉर्मल सिनेरियो जब हमारा ये कंस्टेंट नहीं है कि जब V बहुत ज्यादा है, W नैरो हो गई है, ठीक है, नॉर्मल केस जब ये फर्मी लेवल के नीचे होता है, सॉरी बैलेंस बैंड नीचे होगा, कंडक्शन इसका ऊपर होगा, उस केस में अगर जंक्शन क्रॉसिंग करनी है तो इनको इन बॉन्ड को ब्रेक होना होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, देन दे कैन मूव टुवर्ड्स N। कब? जब ये इस इन्फ्लुएंस में आ जाए, यहाँ से ड्रिफ्ट हो जाए, ये सिनेरियो था। बट अब क्योंकि इन बाउंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक W है, मतलब डिप्लीशन रीजन है, बट दूसरे साइड बहुत सारे फ्री स्टेट्स हैं, बहुत सारी खाली जगह है। कंडक्शन बैंड में बहुत सारी खाली जगह होती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स एम्प्टी होते हैं बहुत सारे, तो इन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं बाउंड। सर ये डिफ्यूजन ही होगा क्या फिर? जैसे क्या एम्प्टी स्पेस में जा रहे हैं तो वो तो डिफ्यूजन का होगा ना सर? डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर का होता है बेटा। पी टाइप के होल्स अगर एन साइड में जाएं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जहाँ पे, ये पी साइड के मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बाउंड इलेक्ट्रॉन को जगह दिख रही है कंडक्शन बैंड में, पर कंडक्शन बैंड में पहले से इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे, तो ये ग्रेडियंट तो है ही नहीं। ओके, क्लियर है? तो ये डिफ्यूजन नहीं है पहली चीज। अब ये जगह दिखाई दे रही है, अभी जा नहीं रहे हैं, इनको जगह दिखाई दे रही है, मतलब ये जा सकते हैं, पर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि इनके जो बॉन्ड है वो अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल सिनेरियो था कि ऊपर जाते और फिर ड्रिफ्ट होके यहाँ आ सकते थे, बट क्योंकि तुमने रिवर्स पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया है, और रिवर्स पोटेंशियल बहुत हाई करने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गई, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पहली कंडीशन। दूसरा, W बहुत कम हो चुका है। क्यों? कोई बता सकता है W बहुत कम क्यों हो गया है? सर डोपिंग लेवल बहुत हाई है, ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हैं कि किसी भी पीएन जंक्शन में अगर W बहुत नैरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, इसका मतलब कि रिवर्स पोटेंशियल बहुत हाई है। हम पोटेंशियल नहीं बोलते, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको बढ़ाने से ही पॉसिबल है V को। तो W अगर कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, तभी ये सिनेरियो पॉसिबल होगा कि P साइड के बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को N साइड में बहुत सारे वैकेंट स्टेट्स दिखाई देंगे, बहुत सारे वैकेंट स्टेट। तो अगर किसी तरीके से ये, क्योंकि ये तुम्हारे बाउंड इलेक्ट्रॉन हर जगह हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो इनके कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट ब्रेक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किनके? जो बैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो, जैसे जनरल प्रोसेस थी, जो जनरल क्या कहते हैं सिनेरियो था, वो था कि ये फ्री होकर ऊपर जाता और फिर यहाँ, बट क्योंकि ये W बहुत नैरो है और बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, तो ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के कारण, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुका है आप कैरियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है N to P,
दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैरियर ऊपर ना जाके डायरेक्टली यहाँ से बहुत तेजी से ड्रिफ्ट हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट पेनिट्रेट कर सकता है, मीन जंक्शन क्रॉस ना करके एक डायरेक्टली डिप्लीशन रीजन को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इस पेनिट्रेशन को हम बोलते हैं टनलिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज टनलिंग, टनलिंग ऑफ कैरियर, टनलिंग, ठीक है। टनल कर जाना मतलब कि बेसिकली ब्रेक करना। ऐसा समझो कि तुमने एक थिन पेपर की सीट लगा के रखी हुई है और उसमें बुलेट फायर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बुलेट की एनर्जी बहुत हाई है, तो बुलेट हाई एनर्जी के साथ उस तुम्हारे जो तुमने पेपर की सीट लगा के रखी हुई है हाँ उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, वो होल करके जो है दूसरे साइड चला जाएगा। बट सेम चीज अगर तुम हाथ से एक जो है बुलेट लेते हो और उसको थ्रो करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है उतनी। तो ये एनर्जी क्यों मिल रही है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हाई हो चुका है? ड्यू टू दिस रिवर्स पोटेंशियल। और पॉसिबिलिटी क्यों है टनल कर जाने की? क्योंकि डिप्लीशन रीजन नैरो है, मतलब सीट थिन है, थिन सीट है, थिन सीट है मतलब कि एज कंपेयर टू नॉर्मल सिनारियो डिप्लीशन रीजन जो W हाई होगा, अगर W बड़ा होगा तो कभी भी टनल नहीं होंगे, ठीक है। अगर रिवर्स पोटेंशियल लो होगा तो कभी टनल नहीं होंगे, अगर डोपिंग कम होगी तो भी कभी टनल नहीं होंगे। तो टनलिंग की प्राइमरी कंडीशन इलेक्ट्रिक तुम्हारा डोपिंग बहुत हाई होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिवली डोपिंग हाई होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिवली W नैरो होना चाहिए, ठीक है, W नैरो होना चाहिए और रिवर्स पोटेंशियल इतना हाई हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए इस रीजन में। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक होते हैं और दीज कैरियर टनल्स थ्रू द जंक्शन इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग द जंक्शन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन टनल्स थ्रू द जंक्शन। कितने लोगों को क्लियर है ये? सर जिस बुक से मैंने पढ़ा था सर उसमें जहाँ पे भी क्रॉस हो रहा था वहाँ पे टनल वर्ड यूज कर रहे थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। जंक्शन क्रॉसिंग जी सर, उसमें वहाँ पे उसने टनलिंग यूज किया था हर जगह, तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो हाँ टनलिंग की प्राइमरी कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन अगर होगी तो वी कैन यूज द टर्म टनल। और टनल में हमेशा जंक्शन क्रॉसिंग नहीं होती, टनल में डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं वो रीजन को, ठीक है, पेनिट्रेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, तेजी से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई उस पॉइंट के बाद। तो बेसिकली करंट का ये पॉइंट प्लॉट का, इस पॉइंट के बाद अचानक से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टनल करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, P2 N, तो करंट कहाँ से कहाँ होगी, N to P, जो कि कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट है, जो कि कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट है। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगी, ठीक है, ये I, ये रिवर्स करंट है एक्चुअली, लीकेज करंट I, ठीक है, डायोड करंट लीकेज करंट है। तो अचानक से जिस पॉइंट पे बहुत सारे कैरियर टनल करने लगे उस पॉइंट पे दिस करंट इज नोन एज this point is known as breakdown of PN junction. Specifically, when diode is heavily doped, then this breakdown is known as Zener breakdown. This mechanism is known as Zener breakdown mechanism. कितने लोगों को क्लियर है? सर इतना हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सर बहुत ज्यादा पावर नहीं कंज्यूम होती होगी? हाँ, तो डायोड जल जाता, मतलब डायोड बंद हो गया तुम्हारा, जब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार तुमने, अभी ऐसा होता है ना कि तुम डायोड, ये पता नहीं लगेगा देखिए हम लोगों को, जब तुम लोग लैब में आओगे तो जेनर डायोड के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है लैब, अदरवाइज जो है तुमको मैं ये दिखाता कि जेनर डायोड में करंट शूट कर जाती है, ठीक है, तो उस समय पावर बिल्कुल ज्यादा होगा क्योंकि तुमने अप्लाई वोल्टेज जो है दैट इज हाई, तो करंट इनटू वोल्टेज बिल्कुल हाई होगा। तो डायोड जो है अगर उसका जो क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा तुमने वोल्टेज दे दिया तो दैट डायोड विल बर्न आउट, वो बर्न हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा इतने पावर को, इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है इतना हाई हो जाएगा पावर के कारण, पावर डिसिपेशन बेसिकली। हाँ सर, उसे फिर वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज करते हैं? जैसे जेनर डायोड को, हाँ तो जेनर डायोड की स्पेसिफिकेशन है ना बेटा कि ऐसा थोड़ी है कि पीडी मैक्स के बियॉन्ड नहीं कर सकते, ये जेनर जो रेगुलेटर जैसे यूज होता है
इसका पीडी डिसाइडेड होता है कि पीडी मैक्स कितना है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस जेनर डायोड, जो कि उस पॉइंट तक ये ऑपरेट करेगा। दिस इज इक्वल टू VZ इंटू IZ मैक्स। अब तुमने पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। VZ इंटू IZ मैक्स मतलब जेनर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ये रेगुलेट कर रहा है। सपोज मैंने 10 वोल्ट का रेगुलेटर बनाया है, तो 10 वोल्ट VZ हो जाएगा और मैक्सिमम करंट मतलब डायोड पे फिक्स हो जाएगी कि इतनी करंट ये मैक्सिमम बाईपास कर सकता है। इसके आगे करंट मतलब ऐसा नहीं होता कि घर पे तुमने वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाया है, रेगुलेटर लगाया है, तो वो सारे पॉइंट पे काम करेगा। अगर तुमने उससे ज्यादा कर दिया तो तुम्हारा रेगुलेटर खत्म। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी लिमिट होती है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की। यस हाँ, ये यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? कोई और कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ? नो सर। हाँ पूछो, है किसी को कंफ्यूजन? वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को भी क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब एक अगले क्लास में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी तो मैं एंड कर रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि अभी तुम लोगों की सिर्फ ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लॉट देख के कोई बता सकता है कि ब्रेकडाउन कब हो रहा है? इस प्लॉट को एनालिसिस करके, मतलब इस प्लॉट से कैसे बता सकते हैं? प्लॉट का एनालिसिस पूछ रहा हूं मैं, which point is breakdown? VB में पहुंच जाएगा सर तभी ब्रेकडाउन होगा ना। If B is greater than or equal to VB, फर्स्ट कंस्ट्रेंट यहां से पता कर सकते हो ब्रेकडाउन। और कोई पॉसिबिलिटी है? सर करंट मेजर कर ले। गुड, हाँ करंट मेजर कर लें। दिस करंट इज नोन एज I नॉट। इस पॉइंट के नीचे तक ये ऑलमोस्ट जो कांस्टेंट करंट, इसको हम बोलते हैं I नॉट, रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है, या रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट I नॉट, क्योंकि ये I नॉट के ऑलमोस्ट बराबर जो है करंट फ्लो होती है। स्ट्रेट लाइन बनती है, मैंने थोड़ा सा और स्टेप कर दिया, ठीक है, तो I नॉट के बराबर होगी। तो I अगर ग्रेटर देन I नॉट है तो भी ब्रेकडाउन हो गया। इन दो तरीके से पता कर सकते हैं ना हम किसी भी डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं। ये कितने लोगों को क्लियर है कि या तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के से ज्यादा हो जाए, या डायोड की करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट से ज्यादा हो जाए। कब? रिवर्स बायस के केस में। यहां मत देख लेना फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड में नहीं होगा। रिवर्स बायस के केस में अगर करंट, रिवर्स बायस के केस में अगर करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट से ज्यादा है तो डायोड इज इन ब्रेकडाउन। क्लियर है ये पॉइंट? कितने लोगों को क्लियर है? आवाज आ रही है? सर ये करंट वाला तो ठीक है, बस वोल्टेज वाला होता है जो वाला है। देखो वोल्टेज का मतलब ये है कि वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, अगर इतना अप्लाई कर दोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसके पीछे इस रीजन में अगर बात करोगे, इन दिस रीजन V इज लेस देन VB और above this V इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। तो इस रीजन में ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्यों? इस रीजन में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्लो होगी। इस पॉइंट पे आने के बाद ब्रेकडाउन के बराबर वोल्टेज देना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाए, तो वो कब होगी? ब्रेकडाउन पॉइंट आने के बाद। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो इससे रिलेटेड मैं कल क्वेश्चन तुम लोगों को पूछूंगा, गेट में आया हुआ है वो, ठीक है। अभी एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट वाली क्लास में ये एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट अच्छे से समझना वैसे होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मेरे को बताना पढ़ के अच्छे से, फिर से देख लेना एक बार इसको, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मुझे जेनर ब्रेकडाउन के डाउट्स और नहीं होंगे तो वी विल गो टू दिस एवलांच ब्रेकडाउन।